पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 सुबह के लगभग 9 बजे कश्मीर की पहलगाम घाटी हर रोज की तरह अपनी ठंडी हवा, ऊंचे देवदारों और सफेद बर्फ से ढकी चोटियों के साथ जाग चुकी थी। बाईसरन की ओर जाने वाले ट्रैक पर हलचल थी। लोग घोड़े ले रहे थे, टूर गाइड हंसकर सैलानियों को रास्ता दिखा रहे थे और परिवार अपने बच्चों के साथ पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते जा रहे थे। सब कुछ सुंदर था, शांति से भरा हुआ। घाटी में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु से आए टूरिस्ट थे। फैमिली ग्रुप्स, दोस्त, कपल्स। कुछ लोग कैमरे से नजारे कैद कर रहे थे, कुछ हॉट चाय पी रहे थे, कुछ लोग पत्थरों पर बैठकर बर्फ को देख रहे थे। एक आम दिन की तरह लग रहा था, लेकिन उसी दिन दोपहर के 3 बजते बजते सब कुछ बदल गया। घाटी के एक छोर से 5 लोग दाखिल हुए। वे सेना की वर्दी पहने हुए थे, कंधे पर बंदूकें, काले चश्मे, भारी जूते। उन्हें देखकर किसी को शक नहीं हुआ। लोगों को लगा कि आर्मी गश्त पर है, पर सच्चाई बहुत खौफनाक थी। ये लोग भारतीय सेना के जवान नहीं थे, ये थे आतंकवादी। वे सीधे उस जगह पहुंचे जहां पर्यटक इकट्ठा थे। बोलना शुरू किया, सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं, ये सुरक्षा जांच है। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ हैरान हुए, लेकिन सभी मान गए। फिर पहचान पत्र देखे जाने लगे। नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, गांव और भाषा पूछी गई। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ को आगे खड़ा कर लिया गया। फिर एक सवाल, कलिमा पढ़ो। जो नहीं पढ़ सके उनकी आंखों में देखा गया और फिर बिना किसी चेतावनी के पहली गोली चली। एक आदमी गिर पड़ा, लोग घबरा गए, कोई समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। फिर दूसरी गोली चली, तीसरी, चौथी। फिर गोलियों की एक झड़ी लग गई। घाटी जो अब तक शांत थी, अब गोलियों की गूंज से कांप रही थी। औरतें चीख रही थीं, बच्चे रो रहे थे, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ भागे। एक कपल, सनी और फरहा, जयपुर से आए थे। सनी को गोली लगी, उसकी आंख से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी को पकड़कर वो एक पत्थर की आड़ में ले गया। दोनों घायल थे, लेकिन अब भी जिंदा थे। पास ही एक लोकल लड़का, इम्तियाज, अपने घोड़े के साथ खड़ा था। उसने दोनों को देखा और भागकर मदद की। उसने अपने हाथ से खून रोकने की कोशिश की और फरहा के जख्म पर पत्ते बांध दिए। उधर आतंकवादी एक और लाइन में लोगों को खड़ा कर रहे थे। अब वे पैंट उतरवाकर धर्म पहचानने लगे थे। जिसमें काफिर मिले उन्हें मार दिया गया। 12 साल की एक बच्ची अपनी माँ के पीछे छिप रही थी। माँ चिल्ला रही थी, बच्ची है, छोड़ दो। लेकिन उनकी आवाज गोलियों के शोर में खो गई। वहीं पास में एक और आदमी था, गुलाम नबी, स्थानीय घोड़ा चालक। 40 से ऊपर उम्र, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन मजबूत शरीर। वो देख रहा था कि एक टूरिस्ट महिला और उसका बच्चा भाग रहे हैं। वो उनके पास दौड़ा, उन्हें उठाया और एक पत्थर की ओट में छिपा दिया। फिर खुद सामने खड़ा हो गया। आतंकी बोले, तू इन्हें बचा रहा है? गुलाम नबी चुप रहा, बस खड़ा रहा, जैसे एक दीवार बनकर। फिर एक गोली चली और वो गिर पड़ा। उसकी लाश वहीं रही, लेकिन जिस महिला और बच्चे को उसने छिपाया था वो बच गए। 25 मिनट में आतंकियों ने कुल 26 लोगों की जान ली, जिसमें 24 भारतीय नागरिक थे, एक नेपाली सैलानी और एक लोकल, गुलाम नबी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लोग उस दिन मानसिक रूप से टूट गए। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग निकले। घाटी में खून था, डर था और हर कोने में सन्नाटा था। लगभग 3:30 सेना को सूचना मिली। सेना और सीआरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर आए, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। सेना ने घाटी को खाली कराया और जंगल की तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शाम तक देश भर में खबर फैल चुकी थी। हर टीवी चैनल पर यही चल रहा था, पहलगाम में आतंकी हमला, 26 की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री ने बयान दिया,
यह हमला भारत की आत्मा पर हमला है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। लोग सड़कों पर निकल आए, सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। खानवा पहलगाम अटैक ट्रेंड करने लगा। 3 दिन बाद NIA ने जांच शुरू की। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, वसीम अहमद शाह और अदनान बेग। उनसे पूछताछ में पता चला कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बनी थी। मकसद था घाटी में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना, डर फैलाना और धार्मिक आधार पर हिंसा करना। लेकिन इस हमले के बावजूद घाटी झुकी नहीं। 7 दिन बाद गुलाम नबी की बेटी जोहरा घोड़े पर बैठकर उसी जगह पहुंची जहां उसके पिता शहीद हुए थे। उसने वहां एक गुलाब रखा, कोई शोर नहीं किया, बस खड़ी रही। उस गुलाब ने उस दिन घाटी को एक नई आवाज दी कि इंसानियत अब भी जिंदा है। उसके बाद धीरे धीरे लोग लौटे, फूल दोबारा खिले, पर्यटक वापस आए। लेकिन वो 25 मिनट वो हर किसी के दिल में हमेशा के लिए रह गए। एक खूबसूरत घाटी में एक दोपहर को मौत ने दस्तक दी थी, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इंसानियत की मशाल भी जलाए रखी। गुलाम नबी की कुर्बानी, सनी की हिम्मत और इम्तियाज की मदद, ये सब बताते हैं कि आतंक जीत नहीं सकता। पहलगाम का हमला सिर्फ एक खबर नहीं था, वो एक जख्म था, एक सबक था और एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अच्छाई हमेशा लड़ती है और जीती है। देश भर के चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टियां दौड़ रही थीं। सबकी आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी थीं। जैसे ही पर्दा उठा, सामने नरेंद्र मोदी थे। हमेशा की तरह सधी हुई चाल, गहरी आंखें और शब्दों में वही ठोस भरोसा। उनके पीछे तिरंगा झंडा लहरा रहा था और कमरे में वो सन्नाटा था जो सिर्फ किसी बड़े ऐलान से पहले होता है। फिर वो बोले धीमे पर दृढ़ स्वर में, पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि आतंक फैलाकर भारत को झुका नहीं सकते। हमारी सेना, हमारी जनता और हमारा संकल्प अडिग है। इसलिए हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत अब पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी रोक देगा। देश जैसे कुछ पल के लिए चौंक गया। मोदी ने उस रात सिर्फ पानी नहीं रोका था, उन्होंने दशकों से चले आ रहे सहनशील भारत की छवि को भी बदल दिया था। अगले दिन की सुबह कुछ और ही थी। सर्द हवाओं में भी लोगों के चेहरों पर गर्मजोशी थी। चाय की दुकानों से संसद तक हर कोई कह रहा था, अब सही में नया भारत दिख रहा है। पानी जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब संकल्प का प्रतीक बन गया था। और पहलगाम से दिल्ली तक सिर्फ एक बात साफ थी, अब भारत सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है। और जब बोलता है तो दुनिया